Guys, in this video we will discuss factory location with decreasing shipping cost. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फैक्ट्री का लोकेशन देखा था विद लीनियर शिपिंग कॉस्ट में, और इसमें हम एक न्यूमेरिकल करेंगे किसका? डिक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट का। ठीक है, तो हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। न्यूमेरिकल देखो, सपोज इनपुट लोकेशन आई इज़ एट डिस्टेंस 0। ठीक है, मार्केट लोकेशन डेट इज़ एम इज़ एट 100। तो हमारा जो इनपुट लोकेशन है वो 0 है और जो मार्केट लोकेशन है वो 100 है। एंड द फर्म डेट इज़ फैक्ट्री नीड टू डिसाइड, ठीक है, नीड टू डिसाइड ऑन इट्स लोकेशन डेट इज़ एफ बिटवीन 0 टू डी, यानी इनपुट लोकेशन और मार्केट लोकेशन के बीच में उसको कहाँ लोकेट करना है ये डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस एस डी एफ यानी डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री, और शिपिंग कॉस्ट दे रखी है हमारी इनपुट शिपिंग कॉस्ट एंड मार्केट शिपिंग कॉस्ट। तो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको ऑप्टिमल डिस्टेंस निकालना है किसका? फैक्ट्री का। तो देखो, सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम निकालेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस क्या है हमारा? इनपुट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस प्लस में मार्केट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो हमारा जो टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डेट इज़ आई डी डी प्लस का एम डी डी। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? दिस। ओके, तो 120 माइनस डी, आई डी की वैल्यू ये है, और ये डी और ये डी ये रहा। इसमें एज इट इज़ इसमें एम डी की वैल्यू कितनी है? 200 माइनस डी एंड डी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने ये क्या निकाला? ये हमने निकाला शिपिंग कॉस्ट, टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आता है आपको? यहाँ अब हम निकालेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब तो अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है टोटल शिपिंग कॉस्ट एज द फंक्शन ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। तो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा इनपुट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डी एफ प्लस में मार्केट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डी एफ, यानी इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, तो ये हमारा हो गया आई डी एफ, यानी डी एफ प्लस मार्केट डिस्टेंस यहाँ तक बात समझ में आती है? अब हम इक्वेशन में डालते ज़रा। तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई है ना? अब इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, फिर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, मैंने क्या करा? टोटल जो शिपिंग कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ डी एफ यानी डिस्टेंस, फैक्ट्री डिस्टेंस, वो क्या है हमारा? आई इनपुट प्लस में मार्केट। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? एक बार ब्लर आ रहा है, देखो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखो, जो मेरा टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस इक्वल्स टू, बच्चे इसकी वैल्यू क्या है? तो देखो, इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में ये रही 120 माइनस डिस्टेंस। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसकी वैल्यू कितनी है? 120 माइनस डिस्टेंस यानी डी, और ये डी एफ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्लस में एम, इसकी वैल्यू डालती हूँ, रुको। तो देखो, यहाँ पर एम कितना है? 200, एम डी कितना है? 200 माइनस डी। तो देखो बच्चे, तो यहाँ पर एम 200
है ना, 200 माइनस डी, तो मीन्स क्या आएगा हमारा डी डी एफ, है ना। यहाँ तक बात समझ में आती है। 200 माइनस डी, ये मेरा डी एफ है, यानी जो ये वाला फॉर्म है डी एफ है, और ये बाहर वाला डी एफ है। इतनी बात समझ में आ गई। ये अंदर वाला है एम डी, एम माइनस डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, यानी 120 डी एफ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर हमारा डी एफ आएगा क्योंकि सारा एफ फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर आएगा डी माइनस डी एफ स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है। प्लस इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 200, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 200 ना, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी। ठीक है, ये दो चीज़ है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे है, तो 200 डी माइनस डी एफ, और ये माइनस साइन ये, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर, ये ब्रैकेट छोड़ दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मीन्स ये पहला और ये दूसरा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हम बोल सकते हैं ये कितनी एक्चुअल में वैल्यू आ गई, डी एफ माइनस डी एफ की स्क्वायर प्लस में 200 डी माइनस डी एफ माइनस का डी एफ की स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। अब हमने निकालना है डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग टी एस सी विद रिस्पेक्ट टू क्या डी एफ, दैट गिव्स क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल डिस्टेंस, यानी डी एफ स्टार। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने टोटल टी एस सी यानी टोटल शिपिंग कॉस्ट निकाला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अब हमने निकाला टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। अब हम इस फैक्ट्री डिस्टेंस का जो है यानी जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल डिस्टेंस। तो यानी हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, टोटल शिपिंग कॉस्ट with respect to फैक्ट्री डिस्टेंस। तो देखो इसका डेरिवेटिव करो इस पूरे का, तो देखो 120 इसका ये कांस्टेंट है तो इसका 1 डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 120। इसका देखो पावर नीचे है ना, प्लस ये 200 कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव करो तो ये 0, और इसका करोगे तो -1। अब इसका देखो पावर नीचे एक पावर बची, और मल्टीप्लाई इनका डेरिवेटिव करोगे तो इसका होगा ये कांस्टेंट 0, और इसका करोगे तो मल्टीप्लाई में -1। सिंपल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा 120 माइनस 2 डी एफ, ये माइनस 200। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 डी माइनस का डी एफ। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको। अब देखो तो अगर हम और सॉल्व करें तो ये आ गया 1, और सॉल्व करो 120 माइनस का 2 डी एफ मल्टीप्लाई 2 ये प्लस, और ये 2 डी माइनस का 2 डी एफ, तो ये 2 डी एफ कितना हो जाएगा -4 डी एफ। तो इतनी बात समझ में आती है।
है ना। यहाँ पर हम डी की वैल्यू डाल देते हैं ताकि हमारा डी एफ निकल जाए। तो बच्चे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -80 और ये इक्वल्स टू 0 जाएगा। डिफरेंशिएट किया हमने तो ये -80 प्लस में 2 और डी की वैल्यू कितनी थी हमारी क्वेश्चन में, देखो डी की वैल्यू यहाँ पर थी 100, तो ये 200 आ गया इक्वल्स टू 0। तो -4DF ये कितना आ गया 200। तो 200 में से 80 माइनस जाएगा तो प्लस का क्या होगा 120। तो सिंपली जो हमारा DF है वो कितना आ जाएगा, यानी DF स्टार, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो कितनी आई है 30। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिटिकल डिस्टेंस है, दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए DF के। जब डिस्टेंस 0 हो, जब डिस्टेंस 100 हो और जब डिस्टेंस 30 हो, तो हम इस 3 वैल्यू को पुट करेंगे और हम तब देखेंगे कि हमारा जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो कहाँ मिनिमाइज्ड है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो ठीक है। अब देखो तो जो हमारा क्रिटिकल डिस्टेंस आया है, फैक्ट्री डिस्टेंस, वो कितना आया है 30, दैट इज़ 3030। नाउ अब देखो, अब हमें देखना है टोटल शिपिंग कॉस्ट एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी DF जो स्टार है हमारा वो कितना है 30। इस 30 पे हमें क्या देखना है, ये तो हमारा क्या था, ये फॉर्म था हमारा, और मार्केट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ DF, इसको और फॉर्म में लिखो तो ये हमारा ये था IDF एंड DF, और ये क्या था हमारा MD माइनस का DF एंड D माइनस का DF। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, अब हमने DF की यानी TSC DF कितना रखना है 30 रखना है, ये वाली वैल्यू। तो देखो ये I है हमारा, ये 30 रखना है, और ये DF कितना रखना है 30। ये मेरा M, यहाँ डिस्टेंस कितना था हमारा मार्केट का 100 माइनस 30, और ये दिस 100 माइनस 30। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो और सॉल्व करते हैं तो TSC 30 इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या था मेरा 120 माइनस D, तो D कितना आ गया 30 और दिस इज 30 प्लस M कितना था 200 माइनस D क्या था -D, तो D कितना है 100 माइनस 30 है ना, M माइनस DF, और ये हमारा बाहर वाला है यानी 100 माइनस 30। यहाँ तक बात समझ में आती है। नाउ सॉल्व इट, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 90 एंड दिस 30 प्लस 200 माइनस 100 में से 70 और ये 70 है ना। तो देखो 2700 प्लस इसको माइनस करो कितना आएगा 130 और ये 70। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11,800। ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी आई है टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है। अब हम डालेंगे एट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, है ना। 2 कॉर्नर पॉइंट लेकर चलेंगे। 2 कॉर्नर पॉइंट क्या, कि अगर मान लो कि अब सिर्फ इनपुट प्लेस पे है तो 0 डिस्टेंस एंड मार्केट प्लेस पे है तो एट डिस्टेंस, है ना, ये D कैपिटल D।
तो अभी हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है वो किस पे आई है, क्रिटिकल पॉइंट पे आई है। अब हम जीरो डिस्टेंस पे देखते हैं। तो जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है किस पे, जीरो पे। तो बच्चे देखो आई जीरो एंड ज़ीरो प्लस एम 100 माइनस जीरो एंड 100 माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 120 माइनस जीरो एंड ज़ीरो प्लस एम कितना था हमारा 200 है ना, माइनस डी एफ, तो ये 100 जीरो और दिस इज़ 100 माइनस जीरो। और सॉल्व करो, ये देखो पूरी वैल्यू जीरो से होगी तो ज़ीरो आ जाएगी। ये देखो 200 100 माइनस जीरो तो 100 आएगा, है ना। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 100। तो देखो ये माइनस करोगे तो 100 एंड 100 व्हाट इज़ दिस इज 10,000। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। तो जब हमारा डिस्टेंस जीरो होगा तो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना आएगा, 10,000। अब हमने कैलकुलेट करना है क्या, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल शिपिंग कॉस्ट किस पे, एट डी इक्वल्स टू स्मॉल यानी मार्केट डिस्टेंस पे। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट एट 100, तो ये क्या था हमारा आई डी एफ यानी 100 एंड दिस इज 100 प्लस एम डी 100 एंड डी एफ इज 100 है ना, और ये डी 100 एंड डी एफ इज 100। और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, आई कितना था 120 है ना, 120 माइनस 100 और ये 100 प्लस एम कितना था 200 माइनस का डी, तो डी तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो हो गया और ये ओवरऑल देखोगे तो ये भी ज़ीरो हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये माइनस करोगे तो ये 20 और ये 100। बच्चे देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इस पूरे ब्रैकेट की ओवरऑल जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2000 है ना। तो देखो जब हमारा डी एफ यानी स्टार था 30, तब हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना था, तब हमारा था 11,800। जब हमारा डी है ना, जब डी हमने ज़ीरो डाला डिस्टेंस, इन दैट केस टोटल शिपिंग कॉस्ट इज़ 10,000। जब हमारा डिस्टेंस था 100 यानी डी कैपिटल डी, तब इन दैट केस हमारा जो था ये कितना था 2000। तो बताओ कहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, तो ये वाला कॉस्ट मिनिमाइज दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं एट मार्केट लोकेशन जो हमारा फैक्ट्री है वो उसका जो कॉस्ट है वो क्या आएगा, मिनिमाइज आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टिमल फैक्ट्री location when TSC are minimized, क्योंकि कॉस्ट है तो हमेशा मिनिमाइज्ड करेंगे और प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज। तो इस डी एफ कितने पे, 100 पे, क्योंकि ऑप्टिमल बोला इसलिए मैंने ये बार लगा दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया किसका, फैक्ट्री लोकेशन विद डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब हम इसका क्या देखते हैं, डायग्राम। तो देखो सबसे पहले हमें लिखना है ऑप्टिमल, तो हमें लिखना है पहले ऑप्टिमल फैक्ट्री लोकेशन अकर्स एट डी इक्वल्स टू, ये है ना, ये होना चाहिए। अब देखो इसमें हम कैसे पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम आई एस सी कर्व
या आईसी कर्व क्या है, डिस्क्राइब्ड बाय आईएससी इक्वल्स टू 120 माइनस का डीएफ है ना, एंड डीएफ, और इसका डिस्टेंस क्या है, विद इट्स डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू डी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 यानी इनपुट टू मार्केट। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अब हमारा क्या है, मार्केट शिपिंग कॉस्ट कर्व है ना, डिस्क्राइब्ड बाय MSC। अब इसको हमने कैसे लिखा था, 200 माइनस का DF है ना, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद था DF, ऐसा कुछ था। और देखो विद इस डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम D है ना, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू 0, और ये 0 डिस्टेंस किसका है, इनपुट का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो ये हमारी इनपुट और वो। अब हमारा है टोटल शिपिंग कॉस्ट। तो टोटल शिपिंग कॉस्ट कर्व डिस्क्राइब्ड बाय टोटल शिपिंग कॉस्ट को हमने कैसे लिखा, इनपुट का फंक्शन जो कि हमारा ये है, प्लस है ना, अब हमारा क्या आएगा, मार्केट का कॉस्ट, तो वो क्या है 2D माइनस का DF एंड D, कैपिटल D माइनस का DF। ठीक है, और विद डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस क्या है, विद डिस्टेंस फ्रॉम 0 यानी इनपुट टू मार्केट डिस्टेंस। तो ये हमें लिखना है डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, तो ये चीज़ समझ में आती है, फिर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नाउ इट्स क्लियर, ओके। तो अब हम डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम देखना, अब देखो यहाँ पर डायग्राम देखेंगे हम। देखो यहाँ पर है इनपुट जब डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, यहाँ हमारा है मार्केट जब हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू D है। ठीक है, तो ये हमारा है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो ऐसे डिक्रीज़ होगा। देखो ये डायग्राम एक बार में यू आकर फिर यू डिक्रीज़ हो जाएगा, सेम ये यू जाके एक बार में डिक्रीज़ हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, इसको डायग्रामेटिकली एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वैल्यू कम है ना। देखो ID इक्वल्स टू 0 एंड MD। तो देखो ये है हमारा कौन सा कॉस्ट है, ये हमारा इनपुट शिपिंग कॉस्ट, एंड दिस इज आवर मार्केट शिपिंग कॉस्ट। यहाँ जब हमारा ये D इक्वल्स है तो कितना आ रहा था 2000, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 10,000। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट से हमारा इनपुट का कॉस्ट है ना, तो देखो मार्केट से इनपुट का जो डायग्राम है ये यूँ मैच कर लेना, यूँ, ये हमारा क्या है, टोटल शिपिंग कॉस्ट। लेकिन जो हमारा D* आया यानी जो हमारा ऑप्टिमल आया है वो DF कितना आया है, तो 0 है। तो DF तो हमारा जो DF था ऑप्टिमल वो कितना आया है 30 है ना। तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ आसपास 30 की वैल्यू यानी लगभग ये कितनी आई थी 11,800, यहाँ डॉलर।
तो ये डायग्राम समझ में आता है। हमारे जो लास्ट हमने वो पढ़ा था लीनियर पे, तो वहाँ हमारा तो ऑप्टिमल ही 0 पे आ रहा था। तो हमारा डी एफ इक्वल्स टू 0 था ही नहीं, तो हमने उसको ड्रॉ नहीं करा। तो डिक्रीजिंग में देखो, डिक्रीजिंग, तो ये डायग्राम समझ में आता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये किसका था, फैक्ट्री लोकेशन विद डिक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा किसका, फैक्ट्री लोकेशन विद डिक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट। ये डायग्राम, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हमारे क्या देखा, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्ट्री लोकेशन विद इंक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट। तो उसमें फिर हम डायग्राम्स देखेंगे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो लीनियर नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल नहीं, ये डिक्रीजिंग है। देखो एक टाइम बाद ये ऐसे जाएगा और ये एक टाइम बाद यू जाएगा। ठीक है।